मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। अब से 2 दिन पहले हम लोगों ने नई ग्राम पंचायत की एक खबर लगाई थी जो लगातार वायरल हो रही है और उसको मद्देनज़र रखते हुए एक मामला चल रहा था गांव में जो पिछले 8-9 सालों से जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। 2012 में एक याचिका लगाई गई यहाँ पर SDM के मार्फत और उसके साथ साथ बीच बीच में भी लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया और कुछ गांव के दबंग लोगों ने उस पर कब्जा किया हुआ है। जो पंचायती ज़मीन है उस पर पूरे तरीके से निर्माण किया हुआ है और घर बनाए हुए हैं और उसके साथ साथ गांव की जो पानी की निकासी है वो उस तालाब के लिए होनी थी, लेकिन उस तालाब की जो जगह है उस पर पूरे तरीके से कुछ दबंग लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब से 2 दिन पहले हमने खबर लगाई, उसका असर हुआ और SDM साहब को आज ग्राम पंचायत नई के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है और जो SDM साहब हैं उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। जी जनाब। हाँ जी, क्या आश्वासन दिया है SDM साहब ने? SDM साहब ने हमें आश्वासन दिया है और हम SDM साहब की बात से संतुष्ट भी हैं। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि 2-3 दिनों में मौके का निरीक्षण किया जाएगा और कब्जा हटाया जाएगा और पैमाइश करी जाएगी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया जाएगा। तो हम SDM साहब की बातों से संतुष्ट हैं और हम उनको धन्यवाद भी करते हैं कि हमें उन्हें आश्वासन तो दिया, हमें भरोसा। एक आश्वासन दिया है, कोई तारीख आपको दी हो कि उस दिन हम जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ग्राम पंचायत में आएंगे? हाँ, लगभग 23-24 तारीख में वो आ जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है और उन्होंने कहा भी है। अच्छा, कुछ चीज़ें चल रही थी जैसे आपके गाँव में बहुत पुरानी मस्जिद है और जो आपकी पंचायती जगह है जिस पर कब्जा किया हुआ है तो उसका भी ऐसा बताया जा रहा है कि वो 200 साल पुरानी वो जगह है जो ग्राम पंचायत की, और प्राचीन मस्जिद का भी ऐसा उसमें हवाला दिया गया है। तो किस तरीके से देख रहे हैं गांव वाले, क्यों कब्जा किया हुआ है? क्या किसी दूसरे के सह पर ये पूरे मामले को अंजाम दिया जा रहा है? ऐसा है जी, वहाँ पे मस्जिद भी है और जो पानी निकासी की बरसात है या वैसे घरों को जो पानी उस तालाब में जाता था वो तालाब अब कब्जा लिया। और मंदिर हो या मस्जिद, सामूहिक जगह है। आज मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा रही और उसमें पानी भरा हुआ है, फर्श ऊपर, हाँ पानी नीचे मस्जिद में। अब ये बताओ आप, अल्लाह ताला का कहर नहीं टूटेगा क्या इन लोगों को? क्योंकि मंदिर या मस्जिद सामूहिक जगह है और सामूहिक जगह सब की है, अल्लाह भगवान सबका एक है। बाकी हम तो यही कह रहे हैं, SDM साहब ने हमें आश्वासन दिया है, हम संतुष्ट हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, पोखर खले और जासो हम मस्जिद में नमाज पढ़ सकें। जो आपके गांव के जो सरपंच साहब हैं उसका क्या रोल है, वो क्या कहता है इस मामले में? सरपंच देखो, जब तो सरपंच ही डिजोल है, सरपंच फिलहाल जो है कि BDO है और सरपंच अनुसूचित जाति से है, उनका कुछ दबाव भी रहता है। ऐसा नहीं, कोई मेव नहीं है, कोई जाट नहीं है जो दबंग पड़े सो सरपंच ही करे, वो तो बेचारा अपन टाइम काट के चला गया। जी देखिए, ये नई गांव के लोग हैं, पिछले 8 साल से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जनाब, किस तरीके से देख रहे हैं गांव में कुछ दबंग लोगों ने जो आपके कब्जा किया हुआ है सरकारी ज़मीन पर, तो कहां तक देखते हैं, क्या मामला है जो 8 साल तक अभी तक भी उलझा हुआ है और इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है और बार बार आप लोगों ने अवगत भी कराया है? जनाब, वह जगह जो इनने दाबी है, जो कब्जा करा है, वह पुरानी पोखर थी और वहाँ कुआं भी है और वहाँ मस्जिद भी है और वो 200 साल पुरानी है। और इनने जो कब्जा करा हुआ ये गांव के अंच पंचन ने तोड़ के है नहीं, फिर वही बात कर देते हैं। पहले तरफ भी हम SDM के पास आए, उसने हम लोग आश्वासन दियो है, अब भी दियो, और उसने ये कहिए कि तुम्हारे सुनाई में ज़रूर करूँगा और 23-24 तारीख को ज़रूर आऊँगा। जी देखिए, पिछले 8 साल से पूरा मामला चल रहा है और गांव वालों ने अपनी समस्या बताई, लेकिन मामला यही नहीं रुकता है। असल मुद्दा ये है कि कई बार इन लोगों ने अलग अलग जगह शिकायतें लगाई हैं, लेकिन जब उसकी जांच होने की बात आती है तो इनका यही कहना है कि वो दबंग लोग पैसे दे करके उन अधिकारियों को रोक देते हैं और उस मामले को वहीं पर रफा दफा किया जाता है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि सरकारी ज़मीन है, 24 बिस्वा बताई जा रही है, जो तालाब की जगह उस पर कब्जा किया हुआ है और जब जाँच की
गई एक दफ़ा तो उसमें ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि उन लोगों ने अपनी दूसरी एक पर्सनल जगह की रजिस्ट्री उसमें लगा दी, उसकी फ़र्द दिखाई गई कि हमने अपनी जगह में सारे जो मकान बनाए हुए हैं, जो चार दीवारी की हुई है, अपनी जगह में की हुई है। लेकिन मामला ये है कि जो 200 से 300 घर इस समस्या का सामना कर रहे हैं, उनका अभी तक समाधान नहीं हो पाया। मैंने खुद ने कवरेज की है, मैंने पूरे मामले को कैमरे में कैद किया है और सच्चाई दिखाई। मेरे 2 साल के कार्यकाल में 2 साल मुझे हो गए हैं पत्रकारिता के जगत में, लेकिन इतनी जो मुश्किल हालात में मैंने रिपोर्टिंग कहीं नहीं की जैसी मुझे नई गाँव में देखने को मिला था। वो हालात इतने बद से बदतर, 3-3 फीट पानी उसमें खड़ा हुआ था और गाँव वाले निकलने को तो दूर की बात है, उस गाँव वाले अपने बीमारियों के आलम से जूझ रहे हैं और लोग बीमार हो रहे हैं। लगातार लोग महीनों महीने अपने घर से नहीं निकल पाते हैं और बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। मस्जिद के सामने इस तरीके का पानी भरा हुआ है, अपने आप में एक सवाल, एक संदेह के घेरे में है और इस पर पूरे मामले को प्रशासन संज्ञान में ले और तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई की जाए। और जो वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। और सवाल फिर वही उठता है कि जो गाँव के कुछ दबंग लोग हैं वो क्यों ना इस कब्जे को छोड़ रहे हैं और पंचायती जगह में जिस तरीके से कब्जा किया हुआ है इसको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है और 200-300 घर क्यों परेशान है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब के लिए लगातार DT न्यूज़ की मुहिम चल रही है और DT न्यूज़ की टीम हर संभव आप लोगों के साथ खड़ी है और जब तक इस आवाज़ को उठाया जाएगा, जब तक इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा।